हेलो डियर स्टूडेंट, नीलू कोचिंग क्लासेस कुमराज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 बहुपद, कक्षा 10 के लिए ही बहुविकल्पी क्वेश्चन। अध्याय 2 में जो बहुपद आपका चैप्टर है उसके क्वेश्चन जो बहुविकल्पी क्वेश्चन है उनको सोल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है प्रश्न क्रमांक 1। प्रश्न क्रमांक 1 क्या दे रखा है? सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करना है। इसकी सिंपल सी बात यह है, आपको इसके दो फॉर्मूले याद करना पड़ेगा अच्छे से। तो फॉर्मूले, पहला फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए, और दूसरा होता है अल्फा गुणा बीटा बराबर होता है सी बटे ए। ये दोनों फार्मूला आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। इन दोनों फार्मूले में से आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाएंगे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है इसमें हम ये देखते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा का मान, हमें निकालना है। तो अल्फा इंटू बीटा का मान अभी बताया था क्या होता है, सी बटे ए। क्या है? सी बटे ए। सोहिल मैथिल, क्या आंसर आएगा बेटा इसका? सी बटे ए। गुड। तो अगला क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद ए एक्स वर्ग प्लस सी के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? जल्दी कमेंट करें, क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या आएगा? जल्दी बताएं। हेमंत, रोहित, जल्दी बताएं। इसका आंसर आएगा माइनस बी बटे ए। गुड, माइनस बी बटे ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रेखीय बहुपद ए एक्स प्लस बी का शून्यक होगा। इसका शून्यक होगा रेखिक बहुपद। अब आपको पता है जिसकी घात एक हो है, जिसकी घात क्या हो एक, तो रेखिक बहुपद होता है। इसकी घात क्या हो, जैसे ए एक्स प्लस बी, तो इसमें घात इसमें एक है तो इसको हम कहेंगे रेखिक बहुपद। अगर मान लीजिए आपको ए एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी दिया होता तो ये क्या है? द्विघात बहुपद। अगर यहाँ पर क्या है, अगर घात यहाँ पर कितनी तीन होती, ए एक्स की घात 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स जब होता तो इसकी घात कितनी है? 3 है। तो ये त्रिघात बहुपद होता बेटा। इसी प्रकार से यहाँ पर आपको रेखिक बहुपद दे रखा है और शून्य पूछे हैं। जब आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा तो आपको कैसे सोल्व करना है, तो लिखेंगे ए एक्स प्लस बी बराबर में शून्यक है तो इसके बराबर हम क्या मान लेंगे? 0 मान लेंगे। ठीक है। आप इसको करेंगे पक्षांतर। क्या करेंगे भाई? पक्षांतर करेंगे अच्छे से इसको। तो ये प्लस का भी 0 के पास जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, है ना। ए एक्स प्लस बी बराबर ए एक्स बराबर माइनस का बी। अब ये वाला ए बटे में जाएगा इसके, तो क्या आएगा हमारे पास में? एक्स बराबर आएगा माइनस का बी बटे ए। ऑप्शन कौन सा है इसमें? माइनस बी बटा ए। ढूंढो कहाँ पर है ये चारों विकल्पों में से। इसका आंसर है बी फॉर बॉल। क्या है? बी फॉर बॉल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें क्या है,
ए एक्स वर्ग ए एक्स बहुपद ए एक्स वर्ग -3 के शून्यक -3 के शून्यक होंगे। इसमें शून्यक पूछा है, वही हो जाएगा। ऐसे कैसे होगा बेटा, ए एक्स वर्ग -3 बराबर 0। तो पक्षांतर कर दो इसको, -3 को 0 के पास ले जाओ, तो एक्स वर्ग माइनस पक्षांतर करेंगे तो -3 0 के पास जाएगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ से रूट हट जाएगा और धन ऋण रूट हट जाएगा यहाँ से, तो इस पर क्या लग जाएगा, कहने का मतलब मेरा ये वर्ग यहाँ हटेगा और इस पर क्या लग जाएगा बेटा, रूट लग जाएगा। ठीक है, ध्यान रहे, करनी हटती रूट लगता है, मतलब करनी जब यहाँ से हटेगी तो यहाँ अपने आप क्या लग जाएगा, वर्ग। ये कहने का मतलब यहाँ वर्ग हटेगा, करनी लगेगी। ठीक है, यहाँ करनी हटेगी, वर्ग लगेगा। तो ये हमारा इसका आंसर आएगा x बराबर धन ऋण करनी 3। क्यों हेमंत ना, समझ में आया? तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास में बहुपद x वर्ग प्लस 7x, बहुपद x वर्ग प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक होंगे। तो इसको हम देखो भाई, ये क्वेश्चन कभी कभी 2 नंबर में भी आ जाता है, विकल्प में तो आना ही है। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुपद से 1 या 2 क्वेश्चन आना है, तो उनको हमें अच्छे से करना है। तो यहाँ पर बहुपद x वर्ग प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक होंगे। तो शून्यक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक गुणनखंड मेथड से हम कर सकते हैं इसको, x का वर्ग प्लस 7x प्लस 10 और बराबर में चाहो तो क्या मान लो 0 मान लो, क्योंकि शून्यक है। तो यहाँ पर लिखा है 7x है यहाँ। अब हमें पता है यहाँ पर 1 होता है और लास्ट में क्या है, लास्ट में 10 है। तो फर्स्ट का और लास्ट का गुणा करें, मतलब ये इन दोनों का गुणा करें तो गुणा करने पर आना चाहिए 10 और जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए 7। ऐसी कोई हम दो संख्या लेंगे। जब 2 संख्या लेंगे तो हम ले लें क्या, कौन सी ले लें बेटा, हम ले लेते हैं 2 गुणा 5। अगर हम 2 और 5 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2 और 5 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 10, और 2 और 5 को हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा 7। बिल्कुल ले सकते हैं। तो लो, तो ये हो जाएगा x वर्ग प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 चाहो तो बराबर 0। 2 जोड़े बन गए यहाँ। पहले जोड़े में से हम क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे, अंदर बच जाएगा। यहाँ x की घात 2 है तो एक x बचेगा। यहाँ से हमने x बाहर निकाल लिया तो 5 बच जाएंगे। यहाँ हम 2 कॉमन लेंगे, कॉमन का मतलब होता है भाग देना। यहाँ 2 बाहर निकल जाएंगे तो यहाँ क्या बचेंगे बेटा x, और 2 का भाग देंगे हम, 2 का भाग देंगे 10 में कितनी बार जाएगा 5 बार, और बराबर में 0। तो एक बात ध्यान रखना, x प्लस 5 और x प्लस 5 दोनों में है, तो x प्लस 5 हम क्या करेंगे बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, जब इसको हम x बाहर निकालेंगे, x प्लस 5 यहाँ पर क्या बच गया x, यहाँ बच गया 2 और बराबर में 0। तो 0 एक बार x प्लस 5 के साथ लिखेंगे और एक बार 0 x प्लस 2 के साथ लिखेंगे। ठीक है, तो x प्लस 5 बराबर 0 है ना। चलो इसको निकाल कर 2 बार कर देते हैं यहाँ से।
एक्स प्लस 5 और इधर बच गया एक्स प्लस 2, 0 0 एक बार इसके साथ लिखेंगे, एक्स प्लस 5 बराबर 0, एक्स प्लस 2 बराबर 0। तब चांतर कर दो, 5 को तो ले जाएंगे तो एक्स बराबर माइनस के 5, और इधर ले जाएंगे तो 0 के पास में 2 को ले जाएंगे तो माइनस को हो जाएगा, प्लस का है तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस 2। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या निकल के आया, -5 कोमा -2। विकल्प में हम देखेंगे 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प हमारा जो आंसर आया है वो है -5 और -2, विकल्प नंबर बी फॉर बॉल। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन बोल रहा है भैया, क्या बोल रहा है, बहुपद को x प्लस 1 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 प्लस 5 के लिए घात होगी। अब इसमें हमें क्या करना है, हम इसमें गुणा करेंगे भाई, हम x का गुणा करेंगे, x का गुणा करेंगे पहले x में, तो x की घात कितनी आएगी 3, है ना। अब x का गुणा करेंगे x में तो माइनस का एक्स स्क्वायर, और x का गुणा करेंगे माइनस के 4 में तो x की घात 5। तो हमें सबसे बड़ी घात देखना है, अंक गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर देखो x की घात 3 है, यहाँ पर अधिकतम घात 3 है, यहाँ पर क्या अधिकतम घात 2 है, परंतु क्वेश्चन में ये पूछा है हमसे कि घात होगी, सबसे बड़ी घात देखना है। तो सबसे बड़ी घात आपको दिख रही है, यहाँ 3 छोटी है, हम देखेंगे मिलाएंगे 3, 2 और 5, तो यहाँ पर सबसे बड़ी घात कौन सी दिख रही है 5। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। घात 5 कहाँ पर है, देखो घात 5 है हमारे पास में, डी फॉर डॉग, ठीक है ना, डी फॉर डॉग, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है ना। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, द्विघात बहुपद के शून्यक -3 तथा -4 है। तो द्विघात बहुपद पूछा है, ये तो बहुत इजी है, तो ध्यान रख लेना। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा बी फॉर बॉल। क्या आएगा, बी फॉर बॉल आएगा, ठीक है, ये बी फॉर बॉल। इसके बाद में क्वेश्चन अगला है, किसी बहुपद के कुल शून्यक उस बहुपद के आरेख के निम्नलिखित पर प्रतिच्छेद के कुल बिंदुओं की संख्या के बराबर है। जब इस प्रकार क्वेश्चन आएगा बेटा तो इसका एक आंसर होता है एक्स अक्ष पर, क्या होगा एक्स अक्ष पर। अगला क्वेश्चन है, बहुपद 6x² प्लस 13x प्लस 7 की घात होगी। अब इसमें ये क्वेश्चन पूछा है ना, घात होगी, जब भी आपको लगे घात होगी क्वेश्चन कहेगा तो आपको घात देखना है, सबसे बड़ी घात कहाँ है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी घात देखें कौन सी है, यहाँ पर घात 6x², तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो 2 आएगा, क्योंकि घात सबसे बड़ी क्या है 2 ही है। तो 2 कहाँ पर है, सी फॉर कैट, सी फॉर कैट, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा, सी फॉर कैट, है ना। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है बहुपद x² प्लस 10x प्लस 24 के गुणनखंड होगा। गुणनखंड पूछा है, क्या पूछा है, गुणनखंड पूछा है। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या होता है, गुणनफल होता है भैया अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a, क्या होता है
अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर में सी बटे ए। ये आपको अच्छे से याद करना है। ये तो गुणनफल हो गया। तो एक और बताया था अल्फ़ा प्लस मूलों का योगफल, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। ये दो फार्मूले आपको अच्छे से करना है, आपका काम बन जाएगा पेपर में 1-2 नंबर का, है ना। तो पूछा है मूलों का गुणनफल क्या होगा। तो यहाँ पर दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24। तो हमें पता है ये तो यहाँ पर एक छुपा होता है ना। जब व्यापक समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस से आपको पता होगा तो ये मान होता है ए का, ये मान होता है बी का, और ये वाला मान होता है सी का मान होता है। ठीक है, तो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू ए की वैल्यू 1 है, बी की 10 है और सी की 24 है। तो इन सभी को क्या करेंगे, एक सूत्र है हमारा, अभी बताया था मैंने, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा सी बटा ए। तो सी का मान क्या है 24, ए का मान क्या है 1। तो हमारा आंसर क्या निकल के आया 24। देखो कौन से विकल्प में हमें मिल रहा है 24, 24 सी फॉर कैट, सी फॉर कैट, सी फॉर कैट में हमें आंसर मिल गया। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन अगला कौन सा है, एक्स वर्ग प्लस माइनस एक्स वर्ग माइनस 4x प्लस 1 के शून्यकों का योग। इसमें योग पूछा है तो वही ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास में, ए बराबर में हो जाएगा ए बराबर में है, ए बराबर हो जाएगा हमारा 1, बी बराबर हो जाएगा हमारा -4 और सी बराबर हो जाएगा 1। योगफल पूछा अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए होता है ना। तो यहाँ पर बी का मान कितना है -4 और एक फार्मूले का माइनस है, माइनस बी बटे माइनस फार्मूले का है और बी का मान -4 है, -4 ही ना, बटे में क्या आएगा ए का मान 1, माइनस से काट दो माइनस, तो आंसर आएगा हमारा अल्फा प्लस बीटा बराबर 4। क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है, तो 4 क्या है, कहाँ है इसमें 4, विकल्प नंबर ए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है। ये क्वेश्चन भी पेपर में बहुत पूछा जाता है, कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर किसी भी चर पर घात पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4, वो तो क्या है, हम कहेंगे वो क्या है, वो बहुपद है। अगर इनके अलावा पूर्ण संख्या नहीं है तो हम क्या कहेंगे, बहुपद नहीं है। तो क्या नहीं होना चाहिए, हमें नहीं मिलना चाहिए एक्स की पावर कभी भी
ऋणात्मक -1/2, या कभी भी एक अंडर रूट में x नहीं मिलना चाहिए, और कभी भी 1/x बटे में कोई भी संख्या नहीं मिलना चाहिए। अगर ये आपको दिख जाएगा तो ध्यान रख लेना कि ये बहुपद नहीं है। ठीक है, अब आगे जाते हैं हम। तो क्वेश्चन में क्या बोला है उसने, क्वेश्चन में बोला है कौन सा बहुपद नहीं है, नहीं पूछा है। तो यहाँ पर x की पावर x ये अचर है 2/3, इनसे कोई मतलब नहीं है, हमें x चर से मतलब है। चर पर कहाँ है, चर यहाँ पर भी, ये भी उत्तर कौन सा बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है पूछा है। क्या पूछा है, ये तो बहुपद है, ये भी बहुपद है, और ये भी बहुपद है। तो उत्तर हमारा क्या रहेगा, 1/x - 1, क्योंकि 1 में x है, जब x ऊपर जाएगा तो काय को जाएगा माइनस में। ध्यान रखना कभी भी बहुपद में x का मान माइनस में नहीं आता, वो हमेशा एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। ये ऋणात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्या हमारा उत्तर कभी भी नहीं आता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को भाई सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो भी आपको वीडियो डालते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाता है। सब्सक्राइब करने से आपको ये बेनिफिट है। तो 10वीं के छात्रों को, अपने मित्रों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में उनको भी काफ़ी हेल्प मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।